उस तो बाद वही मीटिंग 2 घंटे होर चली, खुला समा दिता गया। मेरी बारी आई, एक गल मैं उत्थे कह के आया, मैं कहा भी पंजाब दा जट, बहुत सारियां गल्लां होईयां पर एक गल जिन्हें उन्हां ते असर कीता, पंजाब दा जट ते हरियाणे दा जाट, इहदी कल्चर एक है, इहदा सभ्याचार एक है। साडे घरां विच पिंडां विच वसदे आ, जे कोई परिवार सारी जमीन बेच दे, असीं फेर भी ਉਹਦੇ औलाद ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ औलाद है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ किसान भरावो, बीबीओ, नौजवानों, स्टेज ते बैठे किसान मोर्चे दे आगू साहिबान, सब तो पहला मैं फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वेले सारा देश एक अंदोलन विच है, भावें सरकार नूं दिसदा भी है ते उस अंदोलन नूं सरकार सिर्फ पंजाब दा अंदोलन कही जा रही है। असल विच इहदे पिछे भी एक कहानी है। पंजाब इस अंदोलन दा धुरा है, ये तो इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अपनी गल शुरू करन तो पहला एक कहानी जिहड़ी मेरे नाल बीती, जिहड़ा इस अंदोलन दा आधार बनिया, वो तुहाडे नाल शेयर करनी चाहांगा। अक्तूबर 2017 विच नीति आयोग ने एक दिल्ली मीटिंग सदी, उहदे विच उत्तरी भारत चों मैनूं सद्दिया गया, एक किसान नेता राजस्थान तो ते एक किसान नेता महाराष्ट्र तो। उहदे च कोई 100 सज्जन हाजिर सी, बहुते कंपनियां दे मालक आ, उन्हां दे CEO या फिर उत्थे सरकारी अर्थशास्त्री ते अधिकारी सन। मुद्दा सी खेती च खड़ोत आ गई, इनू किवें दुरुस्त किया जाए। सारा गिणी मिथी खेड सी। सब तो पहला एक सरकारी अर्थशास्त्री उठिया, उन्हें कहा भी खेती च खड़ोत आ गई, इहदी खड़ोत तोड़न लई इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, किसान दे कोल कुछ नहीं, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। इसलिए बेनती की जाए वड्डियां कंपनियां नूं, कॉरपोरेट्स नूं, वो खेती च इन्वेस्टमेंट करन, पैसा लाउण। उस तो तुरंत बाद एक कंपनी का CEO उठिया। मैं जिस तरह पहला क्या गिणी मिथी खेड सी, उन्हें उठदे ही कहा असी पैसा लाउण लई तैयार हां, पर साडियां कुछ शर्तां ने। शर्त की है? वो कहता भी सानू 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे जमीन दे क्लस्टर बना के दे दिओ, जिन्हों आप कहने फलाने को 20 किले का टक है, फलाने का 10 किले का टक है। 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे क्लस्टर बना के दे दिओ, उहदा ठेका सरकार तय कर दे, असी सरकारी खजाने च जमा कर देंगे ते सरकार अगे किसान नूं दे दे।
पर शर्त यह है किसान साडे काम च दखल ना दे। 50 साल वास्ते सानू ये जमीन संभाल दिओ, 50 साल का ठेका साडे नाल लिखती कर लो। 50 सालों च 3 पुश्तां काम करने वालियां बदल जांदियां। वो कहंदे बई साडे जे खेत विच काम करना है किसान ने तो मजदूर बन के काम करे। मीटिंग चलती रही, जेड़ा उठे यही गल, जेड़ा उठे यही गल। मेरी बारी आई, नंबर कटता, इन्हां दी गल बाद च सुनांगे। रामपाल जाट की बारी आई, उहदी भी कहंदे बाद च सुनांगे। विजय जवंदिया की बारी आई, कहंदे बाद च सुनांगे। अद्धा घंटा मीटिंग खत्म होने च रह गया। मैनू लग्या भी ये साडी हाजरी लवा के देश नूं एक सुनेहा देना चाहुंदे ने भी किसान लीडर साडे विच सी, उन्हां दी हाजरी च असीं ये फैसला कीता है। मैनू होर कुछ ना सुझिया, मैं उठ के इक्को दरवाजा सी बाहर निकल लई, ओदी कुंडी ला के उच्ची आवाज च चेयरमैन नूं कहा भी मिस्टर चेयरमैन मेरे वल ध्यान दिओ, सानू हाजरी लवाउण लई सद्दिआ। मैनू कही जे नहीं नहीं आपकी बात सुनेंगे। मैं क्या अद्धा घंटा रह गया, 3 असी बंदे आ, की साडी गल सुनेगा? मेरी गल सुन लै। मैं कुंडी लाती, जेड़ा तू सुनेहा देना चाहना मैं अपने भाईचारे नूं सुनेहा देना चाहना। थोड़े च हिम्मत है ये कुंडी च खोल के कोई बाहर निकल के दिखावे, तुसी 100 बंदा बैठे हो मैनू कुट के तो निकल जाओगे। मैं अपने देशवासियों नूं अपने भरावां नूं सुनेहा देना चाहना, तुहाडी नीयत की है। उस तो बाद वही मीटिंग 2 घंटे होर चली, खुला समा दिता गया। मेरी बारी आई, एक गल मैं उत्थे कह के आया। मैं कहा भी पंजाब दा जट, बहुत सारिया गल्लां होईयां पर एक गल जिन्हें उन्हां ते असर किया, पंजाब दा जट ते हरियाणे दा जाट, इहदी कल्चर एक है, इहदा सभ्याचार एक है। साडे घरां विच पिंडां विच वसदे आ, जे कोई परिवार सारी जमीन बेच दे, असी फिर भी उहदे औलाद नूं कहने आ जिमीदार दी औलाद है। जदों असी धीआं पुत्तां दे रिश्ते करदे आ तां पहलां पुछदे आ मुंडे नूं जमीन किन्नी आउंदी है। इहदा अर्थ है भी असी धरती नाल जुड़े हुए लोग आ, साडे कोलों तुसीं जमीन खोह नहीं सकदे। जे इहो जिहा गलत कदम चुक लिया तां याद रखियो, पंजाब और हरियाणे दा हर जट जिहदे कोल 1 किला है वह भी, जिहदे कोल 10 किले है वह भी मोढे ते गंडासा होएगा। तुसी पंजाब ते हरियाणे नूं कंट्रोल नहीं कर सकोगे। इस गल दा उन्हां ते असर होया। 2 साल लंघ गए, पर जिस तरह मेरे सारे साथी कही जा रहे सी, WTO दा दबाव सी, सरकार चुप चपीते काम करती रही। दूजे पासे मैं भी शक हो गया, चुप चपीते कागज पत्तर कट्ठे करता रहा। मेरे ध्यान च जिहड़ा कमीशन तुहाडे भामित दा है, ओहदी एक रिपोर्ट हथ लग गई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 8.5% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 6.5% ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੌਂਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ। उन्होंने कहा पहले इन्होंने पढ़ो, उसके बाद बोलो। मैं हर एक ते कोई ना कोई सवाल करता सी बोलने तो पहला। कांग्रेस की वारी आई, सुनील जाखड़ नूं मैं कहा, मैं कहा जाखड़ साहब दस्यो किन्ना क दबाव है
केंद्र सरकार दा किन्ना कुछ छेती भज्जण लगे हो कणक झोने की खरीद तो, किन्ना कुछ छेती किसान नूं वेला करन लगे हो। उन्हें मेज ते हथ मार के कहा MSP गई, MSP गई, MSP गई। अगे वो मेरे वाल इशारा करके सारे पार्टियां के लीडरां नूं कहंदा है भाई आ बंदा आपां नूं हर 6 महीने बाद कदे किसान पार्लीमेंट, कदे कोई सैमीनार इस नूं ते इकट्ठे करके सवाल करता है। अज तक आपां इहदियां गल्लां दा जवाब थोथा थूथा जिहा दे के तुर जांदे सी और असी एक दूजे नूं सियासी गालां कड्ढी जांदे हां। आ जिहड़े अज इहने कागज दिते है ये मंग करदे आ असीं गंभीर होईए। उन्हें कहा जे अज भी गंभीर होके इकट्ठे होके ना लड़े तो पंजाब नूं कोई बचा नहीं सकता। विचों अकाली दल तो भूंदड़ साहब वो बैठे कहते मैनू बेंडी लाओ, मैनू नहीं अज तक लभे बेंडी लगन लई, मैनू कहते बेंडी लाओ। सारी चर्चा हुई। 24 फरवरी नूं मैं चंडीगढ़ च एक रैली रखता। सरकार नूं लग्या भी इन्ना छेती रैली रखी है किहड़ा इकट्ठ होना है, मंजूरी दे दी। असी परेड ग्राउंड विच चंडीगढ़ दे सारा प्रबंध कर लिया। जदों पंजाब चों बसां भरियां होईयां लोकां दियां किसानां दियां जाण लगियां 9 बजे तक सरकार नूं ये अंदाजा हो गया भी ये हड़ रोकिया नहीं जाना। 9:30 बजे सरकार ने पाबंदी लाती। इहदे बावजूद सारे चंडीगढ़ के आले दुआले 20 किलोमीटर तक सड़कां जाम हो गई। चंडीगढ़ मोहाली दे चौंक जाम हो गए। तुहाडे चों कई सज्जन गए होने ते बहुत सारे किसान 10 तो 15 किलोमीटर पैदल तुर के परेड ग्राउंड च पहुंचे। वो पहला मौका सी जदों इस लड़ाई का बिगल बजिया। उसते बाद 5 जून तो ऑर्डीनेंसां की शक्ल च कानून आए। असी विरोध किया। एक तुहाडी सारिਆਂ दी मंग हमेशा रही बल्ले बल्ले किन्नियां जथेबंदियां ने ये इकट्ठे क्यों नहीं होंदे। मैं अपने ना साथियों नाल गल कीती, चलो 100 मतभेद होणगे, हुण तां सब कुछ बर्बाद होण लग्या। आपां अज भी इकट्ठे नहीं हो सकते। जे अज इकट्ठे ना होए बर्बादी तो बाद इकट्ठे होयो ना होयो ओदा कोई लाभ नहीं। सारे ने मेरी गल मन्नी, बाकी एक दूजे दी मन्नी। असी इकट्ठे हो गए, लड़ाई विड़ दिती। असी रेलवे लाइनां ते बैठे, असी दिल्ली चले गए। अज मोर्चा दिल्ली च भखिया होया। ये मोर्चा तुसी पंजाब वाले जिन्हां ने मुढ़ तोड़िया, बाद च हरियाणा आया, फिर यूपी आया, फिर उत्तराखंड आया, फिर राजस्थान आया, फिर सारा देश आया। मोढ़ी तुसी सी। तुसी पंजाब वाले ने मोर्चे की मोढ़ी कट दी। ते तुहाडा एक सुभाव है। मैनू एक बीजेपी का लीडर शुरू च मिलिया। वो कहना मैं इन्हों कहा भी पंजाब च जिहड़े लोग वसदे ने इन्हां दा इतिहास पढ़ लो। ये जे किसी गल ते अड़ जाण ये पिछे नहीं मुड़दे हुंदे। कोई बेवकूफी ना करो, इन्हां नाल फैसला कर लो। पर सरकार नूं लगदा सी भी ये पता नहीं एवें 4 दिन बाद उठ के चले जाणगे। अज सरकार फसी है। मोदी जी कहीं जांदे ने, देखो जी इन्हां नूं गलतफहमी है। बड़े दिन रौला पाया भी देखो जी मैं तो बड़ा भला किया। असी जदों मीटिंग मंत्रियों नाल होई, असी उन्हां नूं पुछया जी भला की कीता सानूं वो तो दस दिओ। असी तो इहो जिहा भला मंगिया नहीं सी ते तुसी तुहानूं की बुखार चढ़िया सी साडा भला करन दा, वो वापस ले लो। फिर दूजी गल कहंदे जी असी एक देश एक मंडी बनाती, तुसी किते भी अपनी फसल बेच सकते हो। हुण मेरे वर्गे बंदे नूं जिन्हें अपने पिंडे ते हंडाया जोन तोड़ू मोर्चा, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੌਂਕੇ ਤੋਂ, ਸਬੱਦੀ ਤੋਂ ਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋਨ ਤੋੜੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 1974 ਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ 1450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਵਕਾਲਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਾਤੀ
उस रिट का फैसला अक्तूबर 1976 च साडे हक च आ गया। हाई कोर्ट ने कहा किसान जिहड़ा मिट्टी च मिट्टी होके पैदा करता है उन्हों किसी नूं अधिकार नहीं उन्होंने रोकण दा। अपनी फसल जदों चाहे जिथे चाहे जिन्नी चाहे किते भी सारे देश च जाके बेच सकता है। इनू तुसी स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते। जोन टुट गए। 1977 जनता पार्टी की सरकार आई, इतों सर जगदेव सिंह तलवंडी मैंबर पार्लीमेंट सी। पहले ही सैशन विच मता पास होया कि सारे देश का एक जोन हो। तलवंडी साहब सानू बधाइयां देई जान, यूनियन वाले तुहानू बधाई, तो तुहाडा मोर्चा फतेह हो गया। तो मैं मोदी साहब नू पुछया भी सानू दस्यो किहड़ी पाबंदी सी साडे ते, किहड़ा कानून है जिहदे नाल असीं अपनी फसल पंजाब तो बाहर नहीं सी लिजा सकते? कोई कानून नहीं। तुसीं किहड़ा नवां काम कीता? हाँ ये जरूर कीता है भी आ मंडी तबाह हो जाए। जिहड़ा दुनिया का बेहतरीन मार्केटिंग सिस्टम है पंजाब और हरियाणे च, ये टुट जाए तो इत्थे कॉरपोरेट हाउसिस अपनी प्राइवेट मंडियां बना लैन और लोगों को लुटन हौली हौली अमरीका वांग सारिया जमीन उन्होंने हाथ च आ जान। मैं मंत्रियों को सवाल किया भाई दुनिया का फेल होया मॉडल तुसी साडे ते लागू क्यों करते हो? अमरीका विच वड्डियां कंपनियां कोल 80% जमीन चली गई, 20% आम किसानों कोल है। ते ओही मॉडल जिहड़ा उत्थे फेल हो गया, उत्थे वालमार्ट ने की स्वार्थ है किसानों का? बुरी तरह फेल होया मॉडल है, साडे ते लागू ना करो। फिर गल आ गई जी कानून तुहानू समझ नहीं पैंदी। हुण मोदी जी थां थां कहंदे ने, उन्हां दे मंत्री कहंदे ने जी क्लॉज बाय क्लॉज बहस कर लो। साडी 4 बंदियां दी ड्यूटी लगी, इत्थे संधू साहब मेरे नाल बैठे ने भी तुसीं केस पर पेश करना है। सब तो पहला मैं बोलदा सी भरावो 3 बार सारे कानूनों के एक सैक्शन ते पूरी बहस की और बहस करते सी। जदों हर एक सैक्शन च असीं नुक्स कढ़दे सी, मंत्री लिख लेंदे सी हाँ जी ये नुक्स है, इसको अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। दूजा सैक्शन चक्या, हाँ ये नुक्स है, अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। सारे नुक्स लिखी गए। मैं कहा जिहदे च सारे नुक्से नुक्स ने, जिहड़ा अज मोदी कहंदा काला की है, जे सारे कानून च काला ही काला है फिर इहनूं रखण दी की लोड़ है? क्यों बनाया ये कानून? इहनूं वापस ले लो। एक मीटिंग हुई, एक केंद्र का बहुत ही प्रभावशाली मंत्री मैनू कहंदा है राज्यपाल जी आपकी बात ठीक है, कानून हमने बना दिया, हमारी भी रख लो अपनी भी रख लो। मैं कहा जी की करना है? कहता इसमें इतनी अमेंडमेंट कर दो, इतनी अमेंडमेंट कर दो ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, इसका कोई असर ही ना रहे, एक तरफ पड़ा रहेगा। लेकिन आज इसको वापस लेने के लिए ना कहो। मैं क्या क्यों ना कहा? हमने बहुत से सुधार किए हैं, हमने बहुत सारे लेबर के कानून बनाए हैं। अगर आपके ये कानून आज वापस ले लिए, कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। मैं एकदम उन्होंने कहा भी मंत्री जी जे इन्ने पाप कीते हैं तो इको बारी गंगा नहा लो, सारे नूं वापस ले लो। उन्होंने कोई जवाब नहीं आया। सब तो सीनियर मंत्री मीटिंग च उठ के चला गया। ये कहते ने इहदे च काला की है सानू दस दिओ। एक एक दाना काला दाल दा, एक एक दाना काला है। और जिहड़ी नीयत है वो तुहाडी जमीन ते अख है। मैं पूछया एक मीटिंग च भी मैनू ये दस्सिओ जे इत्थे दे किसानां नूं वेले करना है, उन्हां दे नाल खेत मजदूर ने, 86% आबादी अपनी रोटी खेती चों कमाउंदी है। कोई 90-95 करोड़ लोग ने जिन्हां दी रोजी रोटी खेती विचों है। तुसी ये सारा मॉडल बदल दोगे, वो अनपढ़ ने। साडी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की एक रिपोर्ट है, उन्हां दी एक स्टडी है भाई पंजाब जी नूं तुसी बहुत अग्गां वधू स्टेट कहंदे हो। उस स्टेट विच किसानां दा हाल ये है भाई 65% किसान 10वीं जमात पास नहीं कर सके, 75% खेत मजदूर 10वीं फेल ने। ते जिन्हां लोकां दे 10वीं जमात पास नहीं हुई उन्हां दे सरकार दीयां कुणतरां वो किवें समझणगे? इन्हां लोकां कोल कोई स्किल नहीं, कोई हुनर नहीं, अनपढ़ ने, अध पढ़े ने। तुसी जमीनां लै लोगे,
एडी वड्डी पद्धर ते जिहड़े लोग बेरोजगार होणगे उन्हां नूं रोजगार कित्थों दिओगे? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं सरकार कोल। हर कानून ते एक एक क्लॉज ते 3 वारी बहस कर लई। 3 वारी बहस करन तो बाद जदों नहीं बोले, तुसीं पढ़िया होना प्रैस च, असीं सारे अक गए बहस कर करके 4-4 5-5 घंटे दी मीटिंगां विच असीं सारिਆਂ ने यस और नो लिख के तख्तियां उन्हां दे मूहरे करतियां, सानू दसो वापस लेंदे हो कि नहीं? कोई जवाब नहीं। असीं 1 घंटा चुप करके मौन धार के प्रोटेस्ट वजों यस और नो दियां तख्तियां लेके बैठे रहे। मंत्रियों को कोई जवाब नहीं, सानू ठोर दे रहे भी कोई बोलू, कोई बोले ना। मीटिंग बर्खास्त हो गई। 11 मीटिंगां भरावो हुई, कोई इन्हां कोल जवाब। ये मनते ने भी साडे कोलों बन गए कानून गलत, साडा किसी तरह खैड़ा चढ़ो, रिपील शब्द ना वरतो, या तो सानू एक मीटिंग च कहंदे रिपील दा बदल कोई शब्द दस दिओ। असीं क्या दस दिंदे आ, वो भी दस दिंदे, पर सानू ये दसो तुसीं कानून बनाए क्यों? मेरे तो पहला वकील साहब बोल रहे सी, सेखों साहब, मीटिंग च असीं पुछया भी साडे देश दा एक संविधान है, संविधान की 7th शेड्यूल विच 3 लिस्टां ने। एक लिस्ट विच वो कानून ने, वो सारे कानून ने जिहड़े सूबे की सरकार बना सकती है। एक लिस्ट विच वो कानून ने जिहड़ी सेंटर बना सकती है। एक लिस्ट ऐसी है जिथे सेंटर ते स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। सूबे की लिस्ट विच 13 नंबर ते 12 नंबर ते ये लिखिया भी खेती राज्यां दा विषय है। अकाली वध अधिकारां दी गल करदे सी, ये तां विचाले छड्ड गए, पर असीं फड़ लिया है भी ये तां वध अधिकारां दा विषय, तुसीं दखल नहीं दे सकदे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग 18 नंबर ते दर्ज है, ये भी राज्यां दा विषय, तुसीं इहदे च क्यों दखल दिता? कहंदे जी 33 नंबर एंट्री है जिहड़ी सांझी लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट दे विच, ਉਹਦੇ मुताबिक असीं ਇਹ कानून बनाए। मैं कहा जी मैनू एक दस्यो, ये किसानों वास्ते तो बने नहीं, तुसीं कानून का नाम ट्रेड वास्ते लिखा, ट्रेड वास्ते व्यापार वास्ते कानून बनाए ने, किसानों लिए कानून नहीं बनाए। ਇਹਦੇ ਚ लिखिया है फूड स्टफ, तुसीं फूड स्टफ वास्ते कानून बना सकते हो। असीं फूड स्टफ तो पैदा ही नहीं करते, असीं फूड ग्रेन पैदा करते हैं। असीं कणक पैदा करते हैं, सीधा आटा नहीं पैदा करते। आटा फूड स्टफ है, कणक फूड ग्रेन है। असीं झोना पैदा करते हैं, सीधे चौल नहीं करते। झोना फूड ग्रेन है, चौल फूड स्टफ है। हर चीज जो असीं पैदा करते हैं वो फूड ग्रेन है। असीं तां मंडी च जाने, व्यापार करने लई नहीं जाते, असीं मंडीकरण करने लई जाने। मार्केटिंग ते एग्रीकल्चर दोनों स्टेट सब्जेक्ट है, तुसीं इहदे च दखल नहीं दे सकते। वो एक केस चक के बह गए, कहते जी आ देखो जी एक केस साडे हक च फैसला होया। मैं क्या अगली तरीक ते मैं 10 केस लेके आऊं जिन्हां च लिखिया हो साडे हक च फैसला होया। क्यों गुमराह करदे हो? मैं एक मीटिंग च 7 पार्लीमेंट के सवालों के जवाब लेके चला गया। मैं मंत्री जी नूं कहा भी मंत्री जी इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक नूं तुसीं जवाब दिता है भी खेती राज्यां दा विषय आ मेरे कोल है। इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक नूं तुसीं जवाब दिता है, खेती मार्केटिंग राज्यां दा विषय। मैं सत्ते पढ़ते, मैनूं दस्सिओ फिर हुणे तुहाडा तुसीं इहदे च हत्थ क्यों पाया? कोई जवाब नहीं आया। हाँ मैंने कहा होगा, हाँ मैंने कहा होगा। 5 मिनट बैठे, अच्छा आप बैठ के कुछ सोचो, मैं जरा हो आऊं, उठ के अपने कमरे चला गया। एडे बेईमान अज तक भरावो, मैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी, दुध दे मोर्चे का तुहाडा फैसला उहदे कोलों घुरकी दे के करवाया सी। बड़े प्रधानमंत्रियों ने बाह पिया। मैनू अज दा प्रधानमंत्री सब तो ज्यादा ड्रामेबाज, सब तो बड़ा झूठा, सब तो बड़ा बेईमान नजर आता। ये तो बड़ी बदकिस्मती देश की की होएगी। एक सर्वे होया, वो सर्वे प्रेस च तुसीं भी पढ़िया होना, ਉਹਦੇ ਚ कहा गया भी साडे देश का प्रधानमंत्री एक दिन विच 58 वार झूठ बोलता है। मैं कहा उन्होंने मंत्रियों सीधा सीधा
ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਘੋਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗਾਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਭਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਗਲਤ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1955 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਆ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਬਿਹਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਕੀ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ 'ਚ 900 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੇ 1888 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਯੂਪੀ 'ਚ 1200 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ 1888 ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 180-85 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ, 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਸਰਪਲਸ ਝੋਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 700 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। 2 ਮੰਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ, ਕਾ ਤੁਹਾਡੀ APMC, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 164 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਤੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 164 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 64 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆੜਤੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕੂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ
तुर गया, ਉਹਨੂੰ पता भी मेरी हुण मोनोपली है, फिर नक बुल मार के 700 रुपये झोना आ जाओ। मैं इसे लिए तुहानू बेनती करदा, आ मंडी रहनी जरूरी है। तो भरावो स्थिति इस पासे नूं जा रही है। जे तुसी सारा केंद्र दा वतीरा देखो, कदे अज उन्हें कहता जी ये तो पवित्र अंदोलन है, जिहड़ा तुहानू गालां कढदा सी, ये गलियां दे कीड़े ने शब्द वरतिया सी। उन्हें तुहानू गलियां दे कीड़े कहा, उन्हें तुहानू अंदोलन करन दी आदत है कहंदे इन्हां नू। ये कह के बड़ा लच्छेदार भाषण दे के जदों सारी दुनिया चों विरोध होया, फिर अज बदल के कहंदा पवित्र अंदोलन है। इसलिए बहुत कुछ मैं लंबी गल कर सकदा, मैनू तुहाडे इत्ते धुप च बैठियां दा मैनू फिक्र है। तुसीं इन्नी देर मैनू सुनन लई, सारियां दे विचार सुनन लई इत्ते बैठे, मैं तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करदा। पर एक गल कह के एक मैं बेनती करांगा, तुसीं बहुत लंबा ये अंदोलन कीता है। इस अंदोलन ते सारी दुनिया दी निगाह है, सारी दुनिया विच इहदी चर्चा है। सरकार नूं कोई जवाब नहीं आउंदा। तुहाडी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार नूं कहा शांतमई अंदोलन करना किसानां दा कानूनी विधानक हक है, ते जे शांतमई बैठे ने तुसीं इन्हां ते पुलिस फोर्स नहीं वरत सकदे। इस तों इलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा हिंदुस्तान के किसान शांतमई अंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने अधिकार है। सरकार ने उन्होंने उत्ते पानी दियां बुछाड़ां क्यों मारियां, टीयर गैस क्यों छड्डी, भारत सरकार जवाब देवे। दुनिया के पद्धर ते यूनाइटेड नेशन तुहाडे इन्हां कानूनां ते चर्चा हुई, अज तक एक नवा वरतारा कदी नहीं देखा। अमरीका कोई भी राष्ट्रपति नवा बनता है या साडे इत्ते बनता है, एक दूजे नूं बधाई दिंदे ने। अमरीका च नवा राष्ट्रपति आया, अज तक मोदी जी नूं टैलीफोन क्यों नहीं किया, उन्हें फतेह फतूही भी क्यों नहीं हुई, क्योंकि उत्थे भी समझते हैं भी इन्हें गलत किया। उदा अमरीका लिए पॉलिसियां उहदे हित च ने, पर जिहड़ा किसानां नाल मनुखी अधिकारां दा उल्लंघन हो रहा है, उहदी विरोधता वो भी करते हैं। तुहाडे कानूनां दे उत्ते आस्ट्रेलिया च बहस हो चुकी, तुहाडे इन्हां कानूनां ते न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट च बहस हो चुकी, तुहाडे इन्हां कानूनां दे उत्ते इंग्लैंड की बहस विच स्पैशल सैशन बुलाया जा रहा है। तो मोदी जी नूं कल्ले नूं ये कानून प्यारे ने। सारी दुनिया कहने लग पई कानूनां नाल सारे देश दा बेड़ा गर्क हो जाएगा, पर मोदी जी नूं ये कानूनां नाल इसलिए प्यार है। मैनूं कल कोई कहंदा सी भई दो गुजराती बाणियां नूं देश लुटाई जा रहे हैं, लैण वाले भी अंबानी अडानी दो गुजराती, अमित शाह ते मोदी दो गुजराती। रेलवे उन्होंने कोल देश के वधिया ONGC के जेडे रिफाइनरियां ने उत्थे दा तेल साफ नहीं हुंदा, पर अडानिया की रिफाइनरी च तेल साफ हुंदा है। तेल के सैक्टर च ओह, रेलवे च ओह, कम्युनिकेशन च ओह, डिफेंस च ओह, किहड़ा सैक्टर छड्डिया? आ जिहड़ा बजट पेश होया, चौकस हो जाओ। मेरे को 4 दिन पहला कोई केंद्र का एक अफसर आया, आके मेरे गोडी हथ लाया, मैनू कहना मैं थोड़े दर्शन करन आया, तुसी एडा वड्डा अंदोलन जी ने सारी दुनिया च गूंज पा दी, वो खड़ा किया है। पर नाल तुहानू ये भी दसन आया 3 महीने तो बाद समा नहीं है, देश च हफड़ा दफड़ी फैल जानी है। पहली बारी बजट विच प्रोविजन रखा गया 12 लाख करोड़ का सरकार कर्जा लेना चाहती है जनता तो, जनता विच कर्जे दे बॉन्ड फ्लोट किए जाएंगे। अज तक इतिहास च कदे नहीं होया। यह भी नवी गल हुई है, कोई 10 वड्डियां कंपनियां जिहड़ियां मुनाफे च ने इस देश दियां, LIC वर्गियां, उन्होंने बेचण का प्रस्ताव बजट च आया है। सारे बजट विच समाज के किसी वर्ग नूं कोई राहत नहीं, ना मुलाजम नूं, ना किसान नूं, ना मजदूर नूं, ना किसी होर सैक्टर नूं। जे रियायत दिती है तो कॉरपोरेट हाउसिस नूं कॉरपोरेट टैक्स च रियायत दी है। इहो जी स्थिति जे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में छूटां दित्तियां, कहते जी इहदा कोई स्टॉक चेक नहीं करूँ, जे किते लोड़ पै जाए
ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੇ ਉਹ 100% ਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ CEO ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਭਰਾਵੋ, ਦੇਸ਼ ਖੂਬਰ ਬਹੁਤ ਧਰਾਤਲ ਵੱਲ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਗੁੱਠੇ ਲਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰ ਵੱਢਵਾਂ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦੋ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੰਬਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। 14 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।